सोशल मीडिया की दुनिया में लोग इतना खो गए कि अब उसी को अपनी जिंदगी मान रहे और ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। ऐसा ही एक ठगी का मामला धनबाद से सामने आया, जहां एक लड़का ने एक लड़की को पहले बहन माना और फिर उससे 3 लाख रुपए ठग लिए। पूरा मामला धनबाद के भागा बांध ओपी क्षेत्र का है, जहां की तिलकी देवी के साथ कुछ ऐसी ही कहानी सामने आई है। बताया गया कि तिलकी देवी की एक नाबालिग बेटी है जो इंस्टाग्राम पर एक्टिव थी और अचानक एक लड़के का उसे मैसेज आता है। वह उसे सीधे कहता है, तुम मेरी बहन जैसी हो, मेरी कोई बहन नहीं है, तुम मेरी बहन बन जाओ। बस इस लोक लुभावनी भावनाओं में लड़की बह गई और लड़के को अपना भाई मानने लगी। कई दिनों तक दोनों के बीच बातचीत हुई। इस दौरान लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट भेज रहा हूँ, गिफ्ट भेजने के लिए एयरपोर्ट निकला हूँ। इसी बीच एक फिर कॉल आता है कि उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और पैसे भेजने के लिए कहा, जिसके बाद नाबालिग बेटी ने अपनी मां को पूरी कहानी बताई और फोन दिया। उसके बाद उसी नंबर से दोबारा फोन आता है और कहा गया कि आपके वजह से ही एक्सीडेंट हुआ, पैसे नहीं देंगी तो पुलिस पहुंचेगी और घसीट कर ले आएगी। बस यहाँ से भावनाओं में बहते हुए फिर डर और खौफ का माहौल बनाया गया, पुलिस का भय दिखाया गया और आखिरकार तिलकी देवी शिकार बन गई। तिलकी देवी के मोबाइल पर एक वीडियो भी भेजा गया जिसमें एक महिला को पुलिस ले जा रही थी। यह सब देखकर वह डर गई, उसे लगा कि उसे भी पुलिस इसी तरह पकड़कर ले जाएगी। बस विदेश में रहने वाले अपने भाई को उसने फोन किया और तुरंत बैंक अकाउंट में अपने पैसे मंगवाए और फिर लड़के को स्कैनर भेजा और पेमेंट करा दिया। कुल उसने 2,07,201 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। इसके बाद फिर और पैसे ट्रांसफ़र करने ही वाली थी, तभी इसकी जानकारी पड़ोसियों को दी और फिर पड़ोसियों ने बताया कि तुम ठगी का शिकार हो गई। इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रही है तिलकी देवी, आपको वो सुनाते हैं। रहते हैं भागाबाद बस्ती में। हुआ है कि मेरे बेटी इंस्टाग्राम में देख रहा था, भाई बहन बहन बोल के बोला हम गिफ्ट, मेरा बर्थडे है, मैं गिफ्ट भेज रहा हूँ, उस एरोप्लेन से भेज रहा हूँ, एयरपोर्ट जा रहा हूँ। इसी वजह से हमको दवा डांट करके पैसा लूट रहा। बोल रहे हैं कि जैसे इंस्टाग्राम से फोन आया तो वो बोला भाई, मेरा बेटी बोली भाई, तो वो बोला बहन। तो वो बोला फिर कि हम मेरा बहन नहीं है, हम बहन मानकर हम गिफ्ट दे रहे हैं, जा रहे हैं एयरपोर्ट, सामान भेज दे रहे हैं, जाएगा तो वापस कर लेना डिलीवरी वाला से। तो फिर बोला कि ठीक है हम कर लेंगे। तो आया तो फिर बीच रास्ता में आया तो बोला कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है, हमको पैसा दीजिए। तो हम बोले कि मेरा पास पैसा नहीं है, मेरा वो खाने के लिए नहीं है। इससे जब हुआ ना तो हम फोन दी मेरा बेटी, तो हम बोले कि हमको पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ देंगे, तो नहीं देने होगा, हम डिलीवरी के देने लिए जा रहे थे तो आप ही वजह से गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, दीजिए, कब को टाइम लेती है। तो हम बोले कि टाइम हम नहीं दे सकते, मेरा पास पैसा नहीं है, दो, नहीं मेरा देने होगा। तो हम बोले कि ठीक है, नहीं मान रहे तो ठीक है, न जाएंगे तो फिर घिसड़ के पुलिस लेके आएंगे। तो हमने भैया से बोला तो इतना दीजिए पैसा, तो हम फिर पैसा वही 2 लाख हो गया। 2 लाख, हाँ 2 लाख। तो फिर दिया तो फिर वो खाता फिर स्कैनर भी दिया, हाँ सब भेज दिए। तो बोला कि तो हम भैया को दे दिए, तो भैया पैसा भेज दिए। तो फिर कुछ नहीं किया। तो फिर सुबह से बोल रहा है कि पैसा 12 बजे तक भेज दीजिए मेरा पास। कल नहीं है मेरा पास, नहीं तो देने पड़ेगा। कल 2 लाख रुपए तो पहले भेज दिए थे। हाँ फिर क्या बोल रहा था उसके बाद? फिर बोला कि नहीं, गाड़ी जब तक नहीं देती होगा, बना हुआ होगा, सही नहीं होगा तो और पैसा दीजिए हमको। और कितना पैसा का मांग कर रहा था? मांग कर रहा था 3 लाख। तो कल हम नहीं दे पाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे। फिर बाद में 2 घंटे के बाद फिर फोन किया तो नहीं तो 1,40,000 दीजिए।
कहले हम मेरा पास 1 को रुपया नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। किसी 3-4 आदमी से लेके मांग भेजे। करके फिर दिए। हाँ भेजे हैं, और तब फिर हम नहीं भेजे। सऊदीया से मंगाए थे। सऊदीया में कौन रहता है? भैया रहते हैं, वही पैसा भेजे? वही भेजे थे। करा दीजिए ना, तो नहीं दीजिएगा तो हम जा रहे हैं, फिर घिसड़ के लाएंगे। पुलिस से? हाँ क्या बोला? पुलिस को लेकर के जा रहे हैं हम, घिसड़ के पूरा परिवार को लेके आएंगे। फिर वीडियो भेजा कि देख लीजिए वीडियो में। क्या वीडियो है उसमें? क्या है उस वीडियो में? वही पुलिस जा रही है, फिर लेडीज को उठा के पुलिस लेके टांग कर जा रहा था। वीडियो भेजा? हाँ भेजा है। इसी तरह आपको भी ले आए? हाँ इसी तरह लेके जाएंगे। जानकारी हुआ भैया लोग के, बोला इसी लोग को हम लोग चलो हम दे साइबर थाना, तो हम आए। क्या बोल रहे हैं यहाँ भी बोला कि अभी नहीं होगा, अभी दिए अपने, तो कुछ दिन के बाद मिलेगा, 1 हफ्ता बाद। तिलकी देवी को जब लगा कि वह शिकार बन गई तो आखिरकार साइबर थाना पहुंची और नेशनल पोर्टल पर ऑनलाइन मामला दर्ज कराया है। हीरापुर के एक साइबर कैफे में जाकर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई और फिर साइबर थाना पहुंची, जहां भी एक लिखित आवेदन दिया है। वहीं पूरे मामले में साइबर थाना प्रभारी रविकांत प्रसाद का मानना है कि लिखित शिकायत मिली है और नेशनल क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भी की गई है। 24 घंटे के बाद पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन शिकायत साइबर थाने को मिलती है। थाना उस शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन इस पूरे कार्रवाई के बीच, इस पूरे जिस तरह से पहले बहन बनाना, फिर एक्सीडेंट हो गया, पुलिस का खौफ दिखाकर यह नया ट्रेंड चला हुआ है सोशल मीडिया पर। तो ऐसे में आप किसी भी अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया पर तो दूरी बनाकर रखें, नहीं तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। धनबाद से नीरज की रिपोर्ट।